नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव पंचूर में अपनी नातन अविका को दुलारते नजर आए। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड में अपने पैतृक गांव पंचूर में भतीजी की शादी में शामिल हुए, जहां सीएम योगी अपनी नातन अविका को पानी भी पिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अपने प्रवास में सीएम योगी ने विद्यालयों के लोकार्पण के साथ गुरु महंत अवैधनाथ और पहले सीडीएस विपिन चंद्र रावत की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड दौरे पर पहुंचे, जहां अपने पैतृक गांव में पहुंचकर अपनी नातिन के साथ उन्होंने समय बिताया। अपनी नातिन को पानी पिलाते हुए नजर आ रहे हैं। 2 बच्चे इस वीडियो में आपको मौजूद नजर आएंगे, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी नातिन को खूब दुलारते हुए दिखाई दे रहे हैं और बच्चे भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ समय बिताकर अच्छा महसूस कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने पैतृक गांव पहुंचे हुए हैं और इस समय अपने परिवार वालों के साथ समय व्यतीत कर रहे हैं। अपने पैतृक गांव में अपनी नातिन के साथ समय बिताते हुए मुख्यमंत्री का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी नातिन को पानी पिला रहे हैं और उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार को महाकुंभ में पहुंचेंगी और संगम में स्नान करेंगी। राष्ट्रपति सुबह 11 बजे प्रयागराज पहुंचेंगी और शाम 4 बजे तक प्रयागराज में ही रहेंगी और इस दौरान फ्लोटिंग जेटी पर संगम स्नान पूजन करेंगी। यहां से अक्षयवट दर्शन पूजन, हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करेंगी। इसके बाद सेक्टर 3 स्थित यमुना संकुल में राष्ट्रपति भोजन करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के आगमन को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह 10:30 बजे ही प्रयागराज आ जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का प्रयागराज दौरा निर्धारित है। सोमवार को प्रयागराज पहुंचेंगी और प्रयागराज में पहुंचकर महाकुंभ के ऐतिहासिक पल की गवाह बनेंगी। साथ ही संगम में डुबकी भी राष्ट्रपति लगाएंगी। राष्ट्रपति के इस कार्यक्रम को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सुबह 10:30 बजे ही प्रयागराज पहुंच जाएंगे और इस समय वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ रहेंगे। बता दें कि भारी संख्या में महाकुंभ में लोगों की भीड़ उमड़ रही है और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी सोमवार को प्रयागराज पहुंचने वाली हैं। प्रयागराज में पहुंचकर महाकुंभ में जाएंगी और आस्था की डुबकी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लगाएंगी। इसके बाद भी उनके तमाम कार्यक्रम निर्धारित है। भोजन से लेकर और तमाम कार्यक्रम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के शाम 4 बजे तक प्रयागराज में ही निर्धारित हैं। 4 बजे के बाद रवाना होंगी और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ रहेंगे। बता दें कि राष्ट्रपति के दौरे को देखते हुए तमाम सुरक्षा के व्यापक इंतजाम कर लिए हैं। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। राष्ट्रपति की सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक ना हो, इसको लेकर भी प्रशासन की ओर से पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। बता दें कि सोमवार को ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रयागराज पहुंचने वाली हैं और यहां पर महाकुंभ जाएंगी, जहां स्नान भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी। इसके बाद मंदिर में दर्शन करेंगी। पूजा अर्चना करने के बाद भोजन का भी कार्यक्रम उनका प्रस्तावित है। करीब 4 बजे तक राष्ट्रपति प्रयागराज में ही मौजूद रहेंगी। इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का प्रयागराज दौरा निर्धारित किया गया है। सोमवार को राष्ट्रपति प्रयागराज पहुंचने वाली हैं और इसी को देखते हुए तमाम इंतजाम कर लिए गए हैं। प्रशासनिक स्तर पर भी सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सुबह 10:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद प्रयागराज पहुंच जाएंगे और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के कार्यक्रम की अगुवाई करेंगे। संगम में डुबकी लगाने के लिए रविवार को श्रद्धालुओं का रेला उमड़ पड़ा। छुट्टी के दिन स्नान का इस कदर उत्साह है कि सुबह 10 बजे तक 76.33 लाख लोग स्नान कर चुके थे। इसमें 10 लाख से अधिक कल्पवासी भी शामिल हैं। संगम में डुबकी लगाने के लिए रविवार को श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। छुट्टी के दिन स्नान का इस कदर उत्साह है कि सुबह 10 बजे तक 76.33 लाख लोग स्नान कर चुके थे और इसमें 10 लाख से अधिक कल्पवासी भी शामिल हैं। बता दें कि मेला प्रशासन की ओर से जारी आंकड़ों की माने तो सुबह 57.07 लाख अस्थावन स्नान कर चुके थे।
आस्थावान स्नान कर चुके थे और रविवार सुबह 10 बजे तक स्नान करने वालों की संख्या शनिवार को डुबकी लगाने वाले 42 करोड़ श्रद्धालुओं में जोड़ दी जाए तो अब तक 42.76 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं। 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा के स्नान पर्व पर और अधिक श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। हर रोज भारी संख्या में महाकुंभ में लोग पहुंच रहे हैं। दिन ब दिन ये रिकॉर्ड टूटता जा रहा है। हर रोज भारी संख्या में यहां पर लोगों का आवागमन देखा जा रहा है। तो वहीं अब आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये भीड़ और भी बढ़े। रविवार छुट्टी का दिन होता है, लोग अपने दफ्तरों से और स्कूल में बच्चों की छुट्टियां होती हैं, ऐसे में लोग फ्री होते हैं और अपनी छुट्टियों को इधर उधर वेस्ट करने के बजाय लोग महाकुंभ पहुंच रहे हैं, जहां आस्था की डुबकी लगाने के लिए भक्तों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। छुट्टी वाले दिन भी भारी संख्या में लोग यहां पर पहुंचे और स्नान किया। इसमें 10 लाख से ज्यादा कल्पवासी भी शामिल हैं। महाकुंभ में हर रोज भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र के एक भक्त महाकुंभ पहुंचे और प्रयागराज में अद्भुत प्रबंधन के बारे में बातचीत की। I've come from Mumbai. My experience was great. It was such a beautiful event. It is such a beautiful event and a very vibey event. Like, you know, it's just a vibe. This place is a vibe. It's very well maintained for the scale. It is insanely well maintained and the security is great. Like, you have security at every corner, like every step, and it's great. I think Yogi ji and Modi ji have given us an opportunity, like given our country an opportunity to take this event, like Mahakumbh, to an international level. So it's giving us visibility at an international level, like via an event, which is great. So we're getting, you know, exposure and publicizing our country and our events. राम मंदिर में लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ रही है। महाकुंभ प्रयागराज में शामिल होकर लौट रहे श्रद्धालुओं की भीड़ रामलला के दर्शन के लिए नित्य राम मंदिर पहुंचती ही जा रही है। लोग कतारबद्ध होकर मंदिर में पहुंचकर रामलला के सम्मुख श्रद्धावान होकर गंतव्य की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। वहीं श्रद्धालुओं की संख्या में रोजाना 3 लाख पहुंच रही है। भक्तों की भीड़ को देखते हुए राम मंदिर में दर्शन की टाइमिंग में बदलाव कर दिया गया है। ऐसे में राम मंदिरों के दर्शन के लिए 1 घंटे पहले ही खोल दिया जा रहा है। मंदिर सुबह 7 बजे के बजाय 6 बजे खुल रहे हैं। महाकुंभ से श्रद्धालु अयोध्या पहुंच रहे हैं और महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के बाद भक्तों की इच्छा है कि वह अयोध्या पहुंचे और रामलला के दर्शन करें और इसी के चलते भारी संख्या में भीड़ अयोध्या पहुंच रही है, जिसको देखते हुए मंदिर प्रशासन की ओर से तमाम इंतजाम किए गए हैं। तो वहीं मंदिर खुलने के समय में भी बदलाव कर दिया गया है। अब 1 घंटा पहले मंदिर खुलेगा, जिससे भक्तों को आसानी से रामलला के दर्शन कर सके। सुबह 7 बजे के बजाय अब सुबह 6 बजे मंदिर खुल जाएगा और राम भक्त सुबह 6 बजे से ही रामलला के दर्शन कर सकेंगे। बता दें कि महाकुंभ में जो सैलाब उमड़ रहा है, डुबकी लगाने के बाद कई श्रद्धालु सीधे अयोध्या का रुख कर रहे हैं और अयोध्या में पहुंचकर रामलला का दर्शन करने के इच्छुक हैं। भक्तों की इसी भीड़ को देखते हुए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। मंदिर खुलने के समय में भी बदलाव किया गया है। सुबह 7 बजे के बजाय अब सुबह 6 बजे ही मंदिर खुल जाएगा और भक्त सुबह 6 बजे ही रामलला के दर्शन कर सकते हैं। रामलला के दिव्य दर्शन करने के लिए भक्तों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। प्रयागराज से सीधा अयोध्या का रुख ये भक्त कर रहे हैं और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अयोध्या से तस्वीरें सामने आई हैं, जहां मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ इकट्ठा है। इटावा से कन्नौज का सफर आसान बनाने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 91A को 4 लेन बनाया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने इस राजमार्ग को चौड़ा करने को लेकर भूमि अधिग्रहण के लिए 981.14 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। इस परियोजना का काम पूरा होने के बाद बुंदेलखंड से आगरा लखनऊ एक्सप्रेस की कनेक्टिविटी और बेहतर हो जाएगी। इटावा बरेली राष्ट्रीय राजमार्ग पर भरथना चौराहे से निकले इटावा कन्नौज राष्ट्रीय राजमार्ग 91A को 4 लेन बनाने के लिए लोक निर्माण विभाग ने 2017 में NHAI को प्रस्ताव भेजा था। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने साल 2020 में इसे चौड़ा करने की घोषणा की थी।
इटावा से कन्नौज का सफर आसान बनाने के लिए अब नए 4 लेन हाईवे को निकाला जाएगा। 3 एक्सप्रेसवे पर ये गाड़ियां रफ्तार भरेंगी। बता दें कि इस 4 लेन के निर्माण से यात्रा सुगम हो सकेगी। अब लोगों को यात्रा में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और ये बेहतर सुविधाएं यात्रियों को प्रदान करेगा, जिसके चलते अब गाड़ियां तेज रफ्तार से अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगी और इस पूरी यात्रा के दौरान उन्हें किसी भी तरह के जाम या किसी भी तरह की अन्य परेशानी का सामना न करना पड़े, इसको लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इटावा से कन्नौज का सफर आसान बनाने के लिए शासन और प्रशासन ने ये नया 4 लेन हाईवे बनाने की शुरुआत कर दी गई है। कन्नौज तक ये हाईवे निकलेगा और इससे कनेक्टिविटी मजबूत होगी, आने जाने में लोगों को दिक्कतें नहीं होगी। यात्रा को सुगम बनाने के लिए शासन और प्रशासन ने ये कदम उठाया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है और इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने दिल्ली की जनता को बधाई दी। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि जनशक्ति सर्वोपरि है, ये विकास की जीत है और सुशासन की जीत है। पीएम मोदी ने कहा कि वो इस शानदार और ऐतिहासिक जनादेश के लिए दिल्ली के भाइयों और बहनों को नमन करते हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता का आभार जताया है। ये पोस्ट उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर किया है, जिसमें उन्होंने सबसे ऊपर अपनी पहली लाइन में लिखा है कि जनशक्ति सर्वोपरि, यानी जनता का आभार जताते हुए नजर आए। अपने इस पोस्ट के जरिए उन्होंने बताया कि कैसे जनता के मत में इतनी ताकत है कि 27 साल बाद बीजेपी की दिल्ली में वापसी कर दी गई। उन्होंने सभी को आभार जताया है। बता दें कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत मिली है। भारी बहुमत से बीजेपी को जीत हासिल हुई है, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर सभी का धन्यवाद जताया है। इसके साथ ही उन्होंने देशवासियों से वादा किया है और दिल्ली वासियों से खासकर ये वादा किया है कि अब डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बन गई है और दिल्ली को भी विकसित करने में कोई कोर कसर बीजेपी नहीं छोड़ेगी। बता दें कि करीब 27 साल बाद बीजेपी की दिल्ली में वापसी हुई है और इसी के साथ प्रधानमंत्री समेत तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर भी देखने को मिली। प्रधानमंत्री ने खुद बधाइयां सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर दी हैं। अपने पोस्ट में उन्होंने सभी को बधाई दी, इसके साथ ही जनता का धन्यवाद देते हुए भी वो नजर आए। अपने पोस्ट में लिखते हैं कि विकास जीता और सुशासन जीता। तो साफ ये संकेत प्रधानमंत्री अपने पोस्ट से देना चाहते हैं कि बीजेपी विकास के लिए अग्रसर है। दिल्ली चुनाव नतीजों के बाद प्रधानमंत्री की यह प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया कि अब दिल्ली में विकास की गति रफ्तार पकड़ने वाली है। दिल्ली चुनाव परिणाम पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया। दिल्ली विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजे स्पष्ट रूप से झूठ और लूट की राजनीति के अंत का संकेत देते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव का परिणाम और उत्तर प्रदेश की अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव का परिणाम झूठ एवं लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम का स्पष्ट संकेत कर रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेवा, सुरक्षा, सुशासन और लोक कल्याणकारी जो कार्य पिछले 11 वर्षों से निरंतर चल रहे हैं, उनकी विजय है। मैं दिल्ली में विजयी हुए सभी प्रत्याशियों को, भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को
हृदय से बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री जेपी नड्डा जी, रणनीतिकार के रूप में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री आदरणीय श्री अमित शाह जी समेत केंद्रीय नेतृत्व को 2.5 दशक के बाद दिल्ली में कमल खिलाने के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं। दिल्ली में झूठ और लूट की राजनीति पर पूर्ण विराम हुआ है। अब हमारा राष्ट्रीय राजधानी भी विकास, सुशासन और लोक कल्याणकारी योजनाओं का सही लाभ दिल्ली वासियों को प्रदान करने में सफल होगा। पिछले लगभग 2.5 दशक से और पिछले 11 वर्षों से तो जो स्थिति दिल्ली के अंदर पैदा कर दी गई थी, उसने दिल्ली को बहुत पीछे धकेल दिया, जनता को बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया। वेलफेयर के नाम पर वास्तविक जो लोक कल्याणकारी योजनाएं थी, उनसे जनता को वंचित रख करके जिस प्रकार की लूट और झूठ की राजनीति को प्रश्रय दिया, उसका पर्दाफाश हुआ। अब हम कह सकते हैं मां यमुना के तट पर बसी हुई दिल्ली विकास का रसास्वादन करेगी और दिल्ली के वासियों को उन सभी वेलफेयर स्कीम का लाभ प्राप्त हो पाएगा। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में देश दुनिया से करोड़ों श्रद्धालु संगम पर गंगा में आस्था की पवित्र डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी हिस्सा लेने के लिए प्रयागराज पहुंचे। अपने मंत्रियों और विधायकों के साथ गंगा यमुना के संगम में आस्था की पवित्र डुबकी लगाई। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा प्रयागराज पहुंचे। अपने तमाम विधायकों और मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री प्रयागराज पहुंचे और महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाई। बता दें कि इस दौरान उनके साथ उनके तमाम विधायक और मंत्री मौजूद थे। तो वहीं मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रशासन की ओर से सभी तरह की तैयारियां की गई थी। मुख्यमंत्री की सुरक्षा में सभी सुरक्षा एजेंसियां और पुलिसकर्मी पूरी तरह से मुस्तैद थे। तो वहीं मुख्यमंत्री के आवागमन पर लोगों में भी काफी उत्साह देखा गया। आम लोग उनसे मिलने के लिए काफी उत्साहित नजर आए। मुख्यमंत्री को देखते ही उनके साथ फोटो खिंचवाने के लिए जनता उत्सुक नजर आई। तो वहीं मुख्यमंत्री ने भी हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार किया और लोगों से थोड़ी बहुत गुफ्तगू करते हुए भी मुख्यमंत्री दिखाई दिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री प्रयागराज पहुंचे हुए हैं। संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर आर.के. धीमन का 3 साल का कार्यकाल बढ़ाया गया है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कार्यकाल बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। बता दें कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर आर.के. धीमान लंबे समय से एसजीपीजीआई के डायरेक्टर पद पर तैनात हैं और अब उनका कार्यकाल बढ़ने से वो 3 साल तक और इस पद पर बने रहेंगे। राजधानी लखनऊ में स्थित प्रतिष्ठित संजय गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान के निदेशक डॉक्टर राधा कृष्ण धीमान को यह बड़ा तोहफा मिल गया है। आस्था और आधुनिकता का अद्वितीय संगम महाकुंभ 2025 प्रयागराज हवाई यात्रा के माध्यम से महाकुंभ 2025 में पधार रहे श्रद्धालुओं को प्रयागराज एयरपोर्ट पर हो रहे आध्यात्म के साथ तकनीक के अद्भुत दर्शन, एयरपोर्ट पर अत्याधुनिक सुविधाएं श्रद्धालुओं की यात्रा के अनुभव को और भी सुगम बना रही हैं। प्रयागराज हवाई अड्डे से प्रारंभ होती है।
जहां मां गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है, वहीं श्रद्धा और आधुनिकता का संगम भी देखने को मिलता है। महाकुंभ 2025 की यह यात्रा प्रयागराज हवाई अड्डे से प्रारंभ होती है। प्रातःकाल की पहली किरणों में दमकती इलेक्ट्रिक बसें मानो श्रद्धा ने प्रगति का हाथ थाम लिया हो। श्रद्धालु प्रसन्नता से आगे बढ़ रहे हैं, जैसे हर कदम उन्हें उस दिव्यता की ओर ले जा रहा हो जिसकी प्रतीक्षा वर्षों से थी। हवाई अड्डे के द्वार पर सतर्क सुरक्षाकर्मी यात्रियों को यह विश्वास दिलाते हैं कि उनकी श्रद्धा संरक्षित है। श्रद्धालु, विदेशी अतिथि सभी इस अद्वितीय यात्रा का भाग बन रहे हैं। आकाश में उड़ान भरते विमान को मानो श्रद्धा पंख दे रही हो। विमानों का आवागमन केवल यात्राओं का क्रम नहीं, बल्कि प्रयागराज की ओर खींचती श्रद्धा की डोर है। यात्रियों के सामान को संभालते कर्मी, जानकारी देते सेवक, हर क्रिया में समर्पण की भावना झलकती है। हवाई अड्डे का सुव्यवस्थित वातावरण, स्वच्छता, आरामदायक प्रतीक्षालय, पेयजल की व्यवस्थाएं, हर सुविधा में सेवा का भाव निहित है। रात्रि के प्रकाश में जगमगाता हवाई अड्डा जैसे स्वयं संगम की आभा में डूबा हो। आस्था के इस महापर्व का अनुभव अब भी निरंतर गहरा रहा है। संगम की पवित्रता और दिव्यता को हर श्रद्धालु महसूस कर सकता है, जैसे यह यात्रा एक अनंत अनुभव की ओर बढ़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार की शाम को भारत और विश्व के शीर्ष प्रोफेशनल्स के साथ बातचीत की, जो वेव्स के सलाहकार बोर्ड का हिस्सा हैं। इस अवसर पर वैश्विक नेतृत्व, भारत के सांस्कृतिक और तकनीकी प्रभाव तथा विश्व मंच पर भारत की स्थिति को लेकर चर्चा हुई। पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को भारत और दुनिया के शीर्ष प्रोफेशनल्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बातचीत की। ये प्रोफेशनल्स वेव समिट के सलाहकार बोर्ड का हिस्सा हैं। प्रधानमंत्री ने जिन हस्तियों से बातचीत की उनमें अभिनेता अमिताभ बच्चन, दिलजीत दोसांझ, रजनीकांत, शाहरुख खान, रणबीर कपूर, चिरंजीवी, अनिल कपूर, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, AR रहमान, रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी, माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नडेला, महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरपर्सन आनंद महिंद्रा और अन्य शामिल थे। भारत 5 फरवरी से 9 फरवरी तक प्रथम विश्व दृश्य श्रव्य मनोरंजन शिखर सम्मेलन यानी वेव्स की मेजबानी कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात रेडियो संबोधन के दौरान घोषणा की कि भारत शीघ्र ही एक विश्व स्तरीय विषय वस्तु निर्माण एवं रचनात्मक क्षेत्र सहयोग केंद्र स्थापित करेगा। अयोध्या राम मंदिर में रोजाना लाखों लोग दर्शन करने आ रहे हैं। भीड़ को देखते हुए यहां एक नया कॉरिडोर बनाने की योजना है और इस कॉरिडोर के बनने से भीड़ पर नियंत्रण करना आसान होगा। रामनगरी में पिछले कई दिनों से निरंतर आस्था की धारा प्रवाहित हो रही है। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अयोध्या पहुंच चुके हैं। भीड़ नियंत्रण और रामलला के सुगम दर्शन के लिए प्रशासन जल्द ही नया यातायात प्लान लागू करने की तैयारी में नजर आ रहा है। भारी संख्या में लोग राम मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और भीड़ को नियंत्रण करने के लिए अब एक नया कॉरिडोर निर्मित किया जाएगा। बता दें कि कॉरिडोर के बनने से भीड़ नियंत्रण में प्रशासन को सहायता मिलेगी। इसके साथ ही यातायात प्लान भी जल्द लागू किया जाएगा। जी हां, प्रशासनिक स्तर से यह जानकारी साझा की गई है कि जल्द ही एक यातायात प्लान लागू कर दिया जाएगा, जिससे आने जाने में भी यात्रियों को दिक्कत नहीं होगी। तो वहीं कॉरिडोर के निर्माण से मंदिर परिसर में भीड़ को नियंत्रित किया जा सकेगा और भक्त आसानी से रामलला के दिव्य दर्शन कर सकेंगे। बता दें कि महाकुंभ के बाद सीधे भक्त रामलला के मंदिर पहुंच रहे हैं और अयोध्या का रुख कर रहे हैं। भक्त रामलला के दर्शन के लिए काफी उत्सुक हैं और यही कारण है कि भारी संख्या में यहां पर लोगों का जनसैलाब देखा जा रहा है और इसी को देखते हुए प्रशासन की ओर से तमाम तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। एक नए कॉरिडोर के निर्माण की बात निकलकर सामने आई है। इस कॉरिडोर के निर्माण के बाद भीड़ नियंत्रण में आसानी होगी। कॉरिडोर के निर्माण से यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सभी भक्त सुगमता से और आसानी से भगवान रामलला के दर्शन कर सकें। इसके साथ ही आने जाने में भी श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसको लेकर भी एक यातायात प्लान लागू किया जाएगा और जल्द ही इस यातायात प्लान के बारे में सभी को जानकारी दी जाएगी। यातायात
प्लान लागू होने के बाद आवागमन सुगम हो सकेगा। भक्त आसानी से अयोध्या पहुंच सकेंगे और भीड़ के बाद भी भक्त आसानी से रामलला के दर्शन कर सकें, इसको लेकर ये सभी कदम प्रशासन की ओर से उठाए जा रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।